दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर बुलडोजर दिख सकता है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। कुछ दिन पहले राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, उन जिलों में कई जगह पर ऐसी कार्यवाही हुई कि सीमा से 50 किलोमीटर तक भीतर जहां पर भी अवैध अतिक्रमण थे उनको हटाने की कार्यवाही हम सब लोगों ने देखी। वो सिर्फ एक कार्यवाही तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो कार्यवाही एक सियासी रूप भी ले चुकी थी। कई प्रकार के नेताओं के बयान, क्रिया प्रतिक्रियाएं हुई और ये बवाल इतना मचा कि आखिर में ये बात धार्मिक स्तर तक भी बढ़ चुकी थी। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों तक यह कार्यवाही शांत रही, लेकिन आज एक बार फिर ऐसी चर्चाएं हैं कि जल्द ही सीमावर्ती क्षेत्रों में एक बार फिर अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर चल सकता है। राजस्थान के सीमा पर सटे श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर सहित जो सीमावर्ती जिले हैं, उन जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही एक बार फिर देखने को मिल सकती है। अमित शाह ने कुछ महीने पहले जब बीकानेर का दौरा किया था, उसके बाद लगातार ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से होने वाली तस्करी और अवैध गतिविधियां एवं अवैध अतिक्रमण पर एक विस्तृत चर्चा होने के बाद ऑपरेशन क्लीन के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया था। और यह कार्यवाही सिर्फ अतिक्रमण हटाने की नहीं, बल्कि धार्मिक जो बवाल का रूप भी ले चुकी थी और वहां पर कई नेताओं ने यहां की अलग अलग जिलों के में जाकर के बयान भी दिए थे। मैं अगर बात बाड़मेर जिले के संदर्भ में करूं तो कांग्रेस के नेताओं ने, जैसलमेर में भी कांग्रेस के नेताओं ने जाकर के जहां जहां अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हुई है वहां जाकर के ये कहा था कि ये लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है और धार्मिक स्थल है उन्हें हटाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ से सरकार की ओर से यह पक्ष था कि ये देश हित के लिए जो काम किया जा रहा है वो देश हित के लिए जरूरी है और देश की जो सीमा है उस पर जो अतिक्रमण है उनको हटाना अनिवार्य है, इसलिए ऐसी कार्यवाहियां की जा रही है। हमने कई जगह पर जाकर के जहां जहां कार्यवाही हुई वहां के आपको वीडियोस भी दिखाए कि किस तरीके से अलग अलग गांवों में जहां पर मस्जिदें बनी हुई थी या फिर और जो अतिक्रमण थे उनको हटाने की कार्यवाही की गई है। लोगों ने भी कई जगह पर यह भी कहा था कि जो गोचर जमीनें पर इस प्रकार के अतिक्रमण थे उनको हटाया गया है और कई जगह पर लोगों ने यह भी कहा है कि यह जमीन जो है गोचर नहीं थी, उसके बावजूद भी इस प्रकार की कार्यवाही हुई है। इस कार्रवाई को लेकर कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि यह जो कार्रवाई हो रही है यह सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट करके उनके धार्मिक स्थल हैं उनको हटाने की कार्रवाई हो रही है। लेकिन कई जगह पर यह भी देखा गया कि कुछ अलग अलग धर्मों के भी धार्मिक स्थान जो हैं उनको भी हटाया गया था। लिहाजा अब देखने वाली बात होगी कि अमित शाह की इस बैठक के बाद तमाम जिला कलेक्टर्स और एसपी को, जो सीमावर्ती 5 जिले हैं उनके कलेक्टर और एसपी को बुलाया गया है, जो एसपी हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है, उनके साथ बैठक हुई है। वहीं जो 5 जिलों के कलेक्टर हैं उनके साथ जयपुर में वर्चुअली मीटिंग हुई है और अब आने वाले दिनों में यह कार्यवाही किस प्रकार की होगी, क्या एक बार फिर सियासी बवाल इस कार्यवाही को लेकर के उठेगा, ये देखने वाली बात होगी।